हेलो, हेलो आवाज़ जा रही है? मैसेज करके बताइएगा बच्चों। हेलो, सुशांत कुमार। ठीक है सर, गुड, गुड। अजय गुप्ता, गुड। चलिए। हेलो बच्चों, तो आप आवाज़ें जा रही हैं, आप मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक? थोड़े से जो हमारे जो है ना डिपार्टमेंट जो ये सब देखते हैं वो अभी है नहीं, ठीक? तो इसीलिए सब मैंने ही कुछ किया है, तो हो सकता है थोड़ी गलतियाँ, ठीक? सुनिएगा। सर, तो इसमें हम लोग क्या-क्या टॉपिक पढ़ेंगे उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे कहानी को शुरू करेंगे। तो पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है? पावर का डिवीज़न, किसी एक के पास पावर नहीं होना, इसी को क्या बोलेंगे? पावर शेयरिंग। क्योंकि किसी एक के पास पूरा पावर होगा, तो वो करप्शन भी वैसा ही करेगा भर-भर के, ठीक? आइए, सर तो सबसे पहले कुछ टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में हम लोग देखेंगे कि सर बेल्जियम का कहानी और श्रीलंका का कहानी हम लोग पढ़ेंगे। हेलो, क्या आवाज़ नहीं जा रही है अभी? आप मैसेज करके बताइएगा। हेलो, ठीक आवाज़ें जा रही हैं? ठीक, आइए। अच्छा, काफ़ी परेशानी होती है, ठीक? 1-2 दिन थोड़ा परेशानी होगी, उसके बाद हम सब सीख जाएँगे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक बच्चों, आइए। ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि पावर शेयरिंग आज एक ही लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एकदम जोश के साथ, वह जुनून के साथ आपको इस क्लास को देखना है और पावर शेयरिंग क्या होगा, एक ही वीडियो में क्या होगा, पूरा पावर शेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, सर इसमें कुछ टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं, बस 5 ही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। पहला, हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका का इंट्रो देखेंगे, ठीक? फिर उसके बाद सर हम लोग मेजोरिटीज में पढ़ेंगे श्रीलंका में सरकार कैसी बनी उसको। फिर हम लोग देखेंगे बेल्जियम का एकोमोडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बेल्जियम में जो सरकार बनी वहां पे क्या हुआ उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, पावर शेयरिंग है तो अच्छा क्यों है, इसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट में वही फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम लोग देखेंगे। उसी के साथ ये जो चैप्टर है वो क्या होगा, काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए और हम इसका बताएं तो सर बेल्जियम और श्रीलंका का सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखेंगे, फिर उसके बाद कहानी बेल्जियम का श्रीलंका का। ठीक, आइए आगे। सर सबसे पहले ये आपका वर्ल्ड मैप है और बेल्जियम और जो श्रीलंका का जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, तो श्रीलंका आप सभी को मालूम होगा कि सर इंडिया के यहाँ पे है, ठीक? इंडिया से थोड़ा सा नीचे जाएंगे तमिलनाडु के साइड, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, श्रीलंका मिलेगा। और सर ये अपना पूरा क्या यूरोप है, यूरोप में एक बेल्जियम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। आइए कहानी शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले हम लोग बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। सर सबसे पहले बेल्जियम का हम बात करें तो पहले हम इंट्रो दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, कहाँ का, यूरोप का, ठीक? सर ये इतना छोटा है कि हरियाणा से भी इसका कंपेयर किया गया कि हरियाणा से भी ये छोटा है। इसका पॉपुलेशन का बात करें तो हरियाणा से आधा है, किसका, बेल्जियम का। सर बेल्जियम का बात करें उसके अलावा इसके बॉर्डर का बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, ये कुछ देश हैं जो उसके बॉर्डर पे आपको दिखाई देंगे। कहाँ के, बेल्जियम के। चलिए ये हो गया। आइए ये, तो सर इसका ये हो गया। उसके बाद इथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इथनिक कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग भाषाएं जो बोली जाती है बेल्जियम में उसको हम लोग देखेंगे, इथनिक कंपोजिशन। सर टोटल इसको दो रीजन में डिवाइड किया गया है, एक फ्लेमिश रीजन, एक ओलोनिया रीजन। आइए सर एक फ्लेमिश रीजन है, एक कौन सा रीजन है, ओलोनिया रीजन। इन दोनों रीजन का हम लोग देखेंगे। तो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले जैसे कि होता है एफ डी। सर एफडी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एफडी आप करवा लीजिए, पैसे कुछ है उसको। और एफडी मतलब क्या होता है कि फ्लेमिश रीजन में रहने वाले कौन सा भाषा बोलेंगे, डच भाषा। सर इनका संख्या कितना है, 59। तो 59% वैसे लोग हैं जो कहाँ रहते हैं, फ्लेमिश रीजन। और कौन सा भाषा बोलेंगे, डच भाषा। इसके अलावा कुछ परसेंट है सर वोलोनिया रीजन में रहने वाले, जैसे कि वोलोनिया रीजन। सर फ्लेमिश रीजन के जस्ट नीचे आएगा ओलोनिया रीजन। यहाँ पे जो लोग रहते हैं सर वो कौन सा भाषा बोलेंगे, तो 40% वैसे लोग हैं जो ओलोनिया रीजन में रहेंगे। और कौन सा भाषा बोलेंगे, तो सर एफ डी, ये डच भाषा बोलेंगे। तो ये कौन सा भाषा, फ्रेंच भाषा ये लोग बोलेंगे। आइए फिर से
सर, ये जो कहानी है एक बेल्जियम और श्रीलंका का हम लोग पढ़ेंगे, बेल्जियम का हम लोग इंट्रो देख रहे हैं, फिर श्रीलंका का इंट्रो देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कहानी पढ़ेंगे, ठीक? अच्छा बोर्ड क्लियर नहीं दिख पा रहा है? क्या इसमें क्या दिक्कत आ रहा है आप थोड़ा बताइएगा? बोर्ड आपको साफ नहीं दिख पा रहा है? आइए। देखिए इसका नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ पीडीएफ के रूप में, ठीक? आपके जो ग्रुप होगा उसी में इसको डाल दिया जाएगा, ठीक? ऐप पे। सर, फिर से हम बात करें तो पावर शेयरिंग हम लोग देख रहे हैं। बेल्जियम का बात करें तो बेल्जियम को 2 रीजन में डिवाइड किया गया है। एक फ्लेमिश रीजन है, एक वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में रहने वाले कौन सी भाषा बोलेंगे? डच, एफडी। डच कितना परसेंट? 59%। जस्ट उसके नीचे सर ओलोनिया रीजन में रहने वाले लोग कौन सा भाषा बोलेंगे? फ्रेंच। कितना परसेंट? 40%। जो बच गया रेस्ट रिमेनिंग जो 1% है बेल्जियम में, सर वो लोग कौन सा भाषा बोलेंगे? तो जर्मन भाषा। लेकिन सर सिचुएशन कहाँ पे खराब होती है? काफ़ी बुरी सिचुएशन होती है। कहाँ पे? सर इसके कैपिटल ब्रसेल में। ब्रसेल में 80% वैसे लोग हैं जो फ्रांस भाषा बोलेंगे और 20% वैसे हैं जो डच भाषा बोलेंगे। यहीं पे होता है सर सिचुएशन खराब। कहाँ का? बेल्जियम का। पूरे बेल्जियम का बात करें तो 2 रीजन है, एक फ्लेमिश रीजन, एक वलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में रहने वाले कौन सा भाषा बोलेंगे? एफडी, डच डच लैंग्वेज। कितना परसेंट? 59। पोलोनिया रीजन में रहने वाले फ्रेंच भाषा बोलेंगे कितना? 40%। और जो 1% है वो क्या? जर्मन बोलेंगे। सर पूरे बेल्जियम का बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले कौन से लोग हैं? सोच के बताइए। सर सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले हैं डच वाले, ठीक? लेकिन जस्ट इसके हम लोग कैपिटल में जाएंगे, कैपिटल तो सर इसका हम लोग राजधानी में जाएंगे ब्रसेल्स में, तो वहां पे सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाले फ्रेंच हैं और डच भाषा बोलने वाले 20%, जबकि फ्रेंच भाषा बोलने वाले सर 80% है, 80। इतना समझ में आ गया? आइए अगले पेज पे। सर आइए अब हम लोग रीजन ऑफ टेंशन वही चीज जो अभी हमने बताया वही चीज है। अच्छा क्या है? अच्छा ब्लर दिख रहा है आपको? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है इसको सही किया जाएगा। ठीक बस आप सुनिए, ठीक किताब आपके पास होगा तो सुनिए। इसको हम अभी हमारे आए नहीं है सर, विनय सर आएंगे तो उनसे हम बात करेंगे कि जो इसमें पीडीएफ पर ब्लर दिख रहा है क्यों, वो अपने सही करेंगे। किताब होगा तो बस सुनिए, क्योंकि सुनने से ही काफी सारी चीजें क्या होती हैं, याद हो जाती हैं, ठीक? स्क्रीन में ब्लर क्यों दिख रहा है इसको सर ठीक करेंगे। यहाँ तो ठीक दिख रहा है हमको, लेकिन अच्छा अनुष्का उनको ब्लर नहीं दिख रहा, उनको ठीक दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है थोड़ा-सा उसमें दिक्कत आए फ़ोन में, लेकिन फिर भी आप सुनिए, सुनने से ही याद हो जाए, काफ़ी अच्छी कहानियाँ हैं, ठीक? काफ़ी अच्छे। चलिए, सर आइए टेंशन का बात क्या है कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले वो लोग तो माइनॉरिटीज़ में हैं, लेकिन वो काफ़ी रिच और पावरफुल हैं। फ्रेंच भाषा बोलने वाले पूरे बेल्जियम में ये काफ़ी कम है, लेकिन काफ़ी पैसे वाले हैं और काफ़ी धनिक हैं। सर डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो डच भाषा बोलने वाले लोग हैं सर उनको बेनिफिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन काफी बाद में मिला, जिससे डच वाले लोगों को काफी गुस्सा आने लगा। कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा बोलने वाले। यही टेंशन है दोनों कम्युनिटी को लेके कहाँ पे? ब्रसेल्स में। लेकिन ब्रसेल्स का बात करें तो वहां अलग ही प्रॉब्लम था। डच भाषा बोलने वाले सर वो माइनॉरिटीज में थे, अब फ्रेंच भाषा बोलने वाले वो काफी ज्यादा। हाँ, हाँ, ग्रुप में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा बच्चा, ठीक? अभी सर हमारे आ रहे हैं, वो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, ठीक? सुनिएगा। उसके बाद तो सर यही टेंशन है किस चीज को लेके? तो सर यही बेल्जियम का सिचुएशन ये रहा। पूरे बेल्जियम का बात बोले तो डच डच भाषा बोलने वाले काफी ज्यादा हैं, जबकि फ्रेंच भाषा बोलने वाले काफी कम है। लेकिन इसके कैपिटल में जाइएगा तो सर डच भाषा बोलने वाले काफी कम 20% है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 80% है। यहाँ पे जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले पूरे बेल्जियम में कम है, लेकिन काफी पावरफुल है और काफी अच्छे से वो डेवलप है। लेकिन जो डच भाषा बोलने वाले उनको एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी लेट से मिला, जिसके कारण इन दोनों में परेशानी होगी। आइए अब हम लोग इंट्रो लेंगे श्रीलंका का, ठीक? जैसे श्रीलंका का बात करें तो श्रीलंका एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है, ठीक? तो सर श्रीलंका क्या हो गया? एक आइलैंड है जिसके चारों तरफ क्या है? पानी है। अच्छा हेलो।
अच्छा चलिए, म्यूट ऑन करिए। अच्छा आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत है, ठीक? वहाँ से, ठीक है? अच्छा 1 मिनट इसको हम सही कर दें। चलिए, आइए सुशांत, 1 मिनट। हेलो, ठीक। सब कुछ आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा तो आप मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक? आइए श्रीलंका का बात करें, तो श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है, अनुष्का क्या चलिए, हेलो चेक चेक। देखिए थोड़ी-सी परेशानी हो रही है, आइए अब शुरू किया जाए क्लास। सर अब हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रीलंका एक छोटा-सा आइलैंड है, ठीक? श्रीलंका से आप कुछ किलोमीटर आगे जाइएगा, नहीं तमिलनाडु का बात करें तो तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर आगे जाइएगा, तो आपको श्रीलंका दिखेगा। श्रीलंका का भी सिचुएशन वैसा ही है जैसा कहाँ का? बेल्जियम का। श्रीलंका में भी अलग-अलग भाषाएँ बोलने वाले लोग थे। सर श्रीलंका का बात करें, यहाँ पे 2 लोगों के बीच में परेशानी होगी। पहला तमिल भाषा बोलने वाले और दूसरा कौन-सा भाषा? तो सर एक तमिल भाषा बोलने वाले लोग होंगे, एक सिंहलीज़ भाषा बोलने वाले लोग होंगे। इन्हीं दोनों में क्या होने वाला है? परेशानी होने वाला है। आइए देखा जाए। सर श्रीलंका का बात करें तो इसका भी पॉपुलेशन काफ़ी अलग है। मेजर सोशल ग्रुप जैसे कि यहाँ पे 2 भाषाएँ बोलने वाले हैं लोग हैं। एक सिंहाला है जो 74% हैं, ठीक? एक तमिल स्पीकर है जो कितने परसेंट है? 18% है, ठीक? तो सर यहाँ भी 2 भाषाएँ बोलने वाले लोग हैं। एक तमिल भाषा हो गया, एक सिंहाला भाषा हो गया। तमिल भाषा का बात करें तो कितना परसेंट होगा? तो सर 18% और जो सिंहाला भाषा वो 74%। सर यहाँ का बात करें तो जो 74% जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो मेनली क्या है? सिन्हलीज है। इनका कहीं न कहीं मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो सर उन्हीं का भौकाल चलेगा वहाँ पे। बाकी सब जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी परेशान किया जाएगा और उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी। ठीक? सर अमंग द तमिल देयर आर 2 सब ग्रुप। तमिल में भी 2 ग्रुप थे। सर अगर हम बात करें सिन्हाली 74% हो गए, 18% आपका तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। तमिल में भी कितने हैं? 2 हैं। सर एक इंडियन तमिल होंगे, एक श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल्स का बात करें तो ये बहुत कम होंगे 5% और 13% जो होंगे वो श्रीलंकन तमिल होंगे। आइए तमिल में भी 2 ग्रुप हैं, एक तमिल नेटिव सर वैसे लोग जो बहुत समय पहले वह जाके बस गए थे श्रीलंका में, वे लोग हो गए जिसे श्रीलंकन तमिल बोला गया जो 13% है। बाकी जो रेस्ट हो गए प्लांटेशन के लिए अंग्रेज उठा के क्या किया था? फेंक दिया था श्रीलंका में इंडियन तमिल, तो उनको इंडियन तमिल बोला गया। तो कितने परसेंट है? 5%। आइए तो श्रीलंका का सिचुएशन हम बात करें तो श्रीलंका में भी 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं। हेलो, हेलो चेक चेक। देवा हो देवा गणपति देवा, इतना परेशानी क्यों हो रहा है?
चलिए आवाज़ें जा रही है अनुष्का, आप मैसेज करके बताइए। चलिए, हाँ, चलिए, बहुत परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, सुनिएगा। सर अभी हम लोगों ने क्या देखा, बस 1-2 दिन परेशानी होगी, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल। सर अभी हम लोगों ने क्या देखा एक बार सुन लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे आएँगे। सर हम लोग पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कहानी देखेंगे किसका, बेल्जियम का और श्रीलंका का। बेल्जियम के इंट्रो में हम लोगों ने क्या देखा कि बेल्जियम 2 रीजन में डिवाइड है, एक फ्लेमिश रीजन, ओलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच भाषा बोलेंगे, कितना परसेंट? आप भी बोलिए, कैमरा के अंदर जो आप हैं बोलिए। सर फ्लेमिश रीजन में रहने वाले डच भाषा बोलेंगे कितना परसेंट? 59%। ओलोनिया रीजन में रहने वाले फ्रेंच भाषा बोलेंगे 40% और जो बच गए वो जर्मन बोलेंगे 1%। ठीक, लेकिन बेल्जियम का कैपिटल ब्रसेल में जाइएगा तो डच भाषा बोलने वाले कितने परसेंट है? 20%। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले बोलिए 80%। फिर हम लोग सर बेल्जियम का ये कहानी हुआ, फिर हम लोग गए श्रीलंका में, तो सर श्रीलंका में हम लोगों ने क्या देखा, तो जो सिंहलीज है ये कितने परसेंट है? बोलिए, आप भी बोलिए, सिंहलीज कितने परसेंट? 74% है। सर उसके बाद तमिल भाषा बोलने वाले हैं कितना परसेंट? 18। सर 18 में भी 13% श्रीलंकन तमिल है और 5% कौन है? इंडियन तमिल। आइए सर, मैक्सिमम जो भी सिन्हाला भाषा बोलने वाले हैं ये बुद्धिस्ट हैं, और इसके अलावा जो तमिल भाषा बोलने वाला है हिंदू या मुस्लिम है। और जो 7% जो क्रिश्चियन भाषा बोलेंगे ये दोनों है, तमिल भी है, सिन्हालीज भी है। आइए तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, जो सिन्हाला जो भाषा बोलने वाले जो लोग हैं ये तो मेजोरिटी में आए, इन्हीं लोगों के कारण क्या होगा, तबाही आएगा श्रीलंका में। देखिए सर, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में, हम लोग 1947 में आजाद हुए। हम लोग के आजाद के ही कुछ समय बाद वो क्या हो गए, आजाद हो गए। सर मेजोरिटी मेजोरिटी का बात करें तो सिन्हाला का मेजोरिटी था, यही कारण हुआ वो लोग काफी डोमिनेंस थे। अब मेजोरिटी के कारण उनका सरकार बन गया, और आपके बुक में एक टॉपिक लिखा होगा मेजोरिटीरिज्म, ठीक, तो श्रीलंका के साथ मेजोरिटीरिज्म क्यों लिखा है? इसके पीछे एक ही कारण है कि वहां पे जो सरकार बनी थी वो मेजोरिटी से ही बनी थी, तो मेजोरिटीरिज्म। आइए, कहा यह जाता है, सुनिएगा सर, मेजोरिटी कम्युनिटी जब बन गई तो सर उसने क्या किया, वांट वो जो चाहती थी वो करने लगी, अब माइनॉरिटीज को नीचा दिखाने लगा। समझ में आ गया? जो सिन्हालीज लोग थे वो काफी ज्यादा परेशान करेंगे कौन सी भाषा बोलने वाले, तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को। आइए तो सर, ये जो सिन्हाला लोगों ने क्या किया, एक एक्ट पास किया 1956 एक्ट। कौन सा एक्ट? 1956। इस एक्ट में उसने क्या बोला सर, तीन चार चीजें बोली जो तमिल वाले को काफी बुरा लगेगा। पहला ये बोला कि सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। ऑफिशियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम सभी कौन से भाषा में होंगे, सिन्हालीज में होंगे। सर तमिल वाले को काफी बुरा लगा। सर दूसरा क्या बोला गया कि जितने भी पॉलिसी थे ये केवल थे सिन्हाला एप्लीकेशन। इट मीन्स कोई भी यूनिवर्सिटी हो गया या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस हो गया, इन सभी जगह सर सिन्हालीज को जॉब मिलेगा, तमिल भाषा बोलने वाले को जॉब नहीं मिलेगा। तो तमिल वाले को और ज्यादा क्या लग गया, बुरा लग गया। फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया जिसमें ये बोला गया कि सिन्हालीज को बचाने की जरूरत है। आप सोच के बताइए, वैसा देश जहां पे जिसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा जा रहा है कि उसको बचाने की जरूरत है, तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। समझ में आ गया कितना बेकार चीज है, जिसके कारण तमिल वाले को काफी बुरा लगने लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, देश हमारा भी है, हमारा भी हक है। लेकिन सिन्हाला लोगों के कारण उनको काफी नीचा दिखाया गया, उन्हीं के देश में उनको क्या किया गया, इग्नोर किया गया। तो आप सोच के बताइए, तमिल वाले लोग आरती तो नहीं उतारेंगे। सुनिए अब देखिए क्या होगा सर, इसका जो इम्पैक्ट है सर, अब सिन्हाला सुप्रीमेंसी में होगा। ये जो सरकार की सर जो एलिनेशन हो रही थी सरकार के कारण, एलिनेशन मतलब होता है सर अपनेपन का जो भाव है ना, मैंने इग्नोर करना एक प्रकार से। तमिल वाले को ऐसा लगने लगा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक, श्रीलंकन तमिल को अब उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो सर जितने भी बुद्धिस्ट सिन्हाला के जो नेता थे, नॉट सेंसिटिव लैंग्वेज या कल्चर, उनके लैंग्वेज या उनके कल्चर को लेकर वो लोग अच्छे नहीं थे। वो लोग चाहते थे कि तमिल वाले वो अपना भाषा ना बोले, अपने कल्चर को ना अपनाए। देखते ही देखते सर एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइंग इक्वल एंड पॉलिटिकल राइट। सर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि सर उनका जो राइट है वो नहीं मिलेगा, उनके उनके राइट्स को क्या किया गया, छीना गया। सर डिस्क्रिमिनेशन किया गया, उनको जॉब से लेके अपॉर्चुनिटी, उनको इग्नोर किया गया उनके इंटरेस्ट को। तो आपको क्या लगता है, तमिल वाले जो लोग हैं वो विरोध नहीं करेंगे इसका? सर सिन्हाला ने क्या किया, काफी ज्यादा परेशान करने लगे तमिल वाले को। तमिल वाले अब अपना बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन और होगा फाइट। तो सर रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल, अब तमिल लोग तो चुप नहीं रहेंगे। तमिल लोगों ने क्या किया सर, उन लोगों ने अपना पार्टी बनाया जो स्ट्रगल करेगा
और उनका क्या मांगे थी सुनिएगा। पहला ये है कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। दूसरा क्या था कि तमिल वाले को अलग सेपरेट कर दीजिए, वो लोग अपना जी लेंगे। देखिएगा सर, तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए। एक रीजनल ऑटोनॉमी, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन एंड जॉब। एजुकेशन में, जॉब में इक्वल उनको क्या मिलने चाहिए, मौके मिलने चाहिए तमिल भाषा को बोलने के लिए। सर 1980 की बात है, पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसका नाम क्या था, इंडिपेंडेंट तमिल एलम। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करेगी, पास भाग माने वो वही सिविल वार करेगी कहाँ पे, तो सर श्रीलंका में। जब ये पार्टी बनी थी, ये पार्टी डिमांड किया कि श्रीलंका के ईस्ट वाले साइड में आप हमको क्या करिए, अलग कर दीजिए, लेकिन डू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन सर श्रीलंका में क्या होने लगा, सिन्हालीज भाषा बोलने वाले और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आइए मैं इसको एक बार समराइज करता हूँ, ठीक, कहानी है क्या सुनिएगा। सर हम लोगों ने इंट्रो देख लिया बेल्जियम का, श्रीलंका का, ठीक। फिर हम लोग गए क्या था, सर हम लोग ने श्रीलंका का कहानी अब पढ़ेंगे और एक बेल्जियम का कहानी देखेंगे। किसी एक जगह पावर शेयरिंग होगा, एक जगह पावर शेयरिंग नहीं होगा, उसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्रीलंका का बात करें, सबसे पहले हम लोग श्रीलंका का बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि पावर शेयरिंग कैसे किया गया। तो श्रीलंका में एक एक्ट पास किया गया 1956 में। एक्ट में क्या बोला गया कि सर सिंहाला क्या होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। उसके अलावा बुद्धिस्ट को बचाने की क्या है, जरूरत है, ये सभी हम लोगों ने देखा। लोग चलिए कॉल पे कॉल सुनिएगा। तो ये हो गया। फिर हम लोगों ने क्या देखा, तो ये 1956 में एक्ट पास हुआ जिसके कारण सर तमिल वालों को ऐसा लगने लगा कि उन्हीं के देश में उनको इग्नोर किया जा रहा है। जो भी जॉब होगा, पोजीशन होंगे सर यूनिवर्सिटी में, ये सभी किसको मिलेगा, सिंहाला को मिलेगा। तमिल को काफी बुरा लगा। तमिल लोगों ने एक अपना पार्टी बनाया तमिल एलम, और वो क्या करेंगे, सिंहाला से फाइट करेंगे। उनकी कुछ डिमांडे भी होंगे जैसे कि तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए, हम लोग को आप अलग कर दीजिए, अरे हमको क्या दीजिए, इक्वल जॉब दीजिए। लेकिन अचानक क्या होगा, सिंहाला लोग इनके डिमांड को नहीं मानेंगे और अचानक दोनों के बीच में सिविल वार हो जाएगा। तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सिविल वार हैज अ कॉजेज ट्राइबल सेटबैक टू द सोशल कल्चर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और अचानक क्या होता है, दोनों के बीच में सिविल वार शुरू हो गया। तो सिविल वार में आप देख सकते हैं एक सेना है जो बंदूक लेके खड़े हैं, यही तमिल एलम के क्या है, बॉस हैं। समझ में आया, देखने से लगेंगे अपने ही जैसे हैं, इंडियन। क्या आप देख पा रहे हैं इनको। उसके बाद यही फौज है जो क्या करेगी, फाइट करेगी श्रीलंका में। सर ये उनके झंडे हो गए, ठीक, तमिल एलम वाला हो गया, श्रीलंका का झंडा हो गया। इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा, फाइट होगा, सिविल वार। सर देखते ही देखते इसी के साथ जो कहानी है वो क्या होता है, बेल्जियम का। अब हम लोग बेल्जियम पे आएंगे, ठीक, तो आइए हम बता दें इसका रिजल्ट क्या आया। तो सर अचानक क्या हुआ, जब सिविल वार शुरू हुआ तो हजारों लोग मर गए और काफी सारे लोगों को अपना देश छोड़ के जाना पड़ गया। ठीक, उनको अपना देश छोड़ के कहाँ जाना पड़ गया, तो सर उनको देश छोड़ के कहीं और जाना पड़ गया। जैसे कि श्रीलंका छोड़ के लोग अलग अलग देशों में एज रिफ्यूजी की तरह उनको जाना पड़ गया, और उन्हीं के देश में सर हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। दोनों कम्युनिटी की बात करें, सिन्हाला का और तमिल्स का, दोनों ओरी लोग मारे गए थे। इसी के साथ जो कहानी है मेजोरिटीज इन श्रीलंका वो क्या होता है, खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे बेल्जियम का कहानी। तो क्या आपको लगता है कहानी से क्या श्रीलंका में पावर शेयरिंग हुआ था क्या, तो सर श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुआ। वही कारण था कि काफी सारे लोग मारे गए। अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे बेल्जियम का और यहाँ पे देखेंगे कि पावर शेयरिंग होता है कि नहीं। आइए सर बेल्जियम का बात करें तो यहाँ पे एकोमोडेशन का यूज किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि सामूहिक माने सभी के साथ। बेल्जियम का कहानी काफी अलग था। यहाँ भी डाइवर्सिटी आप लोग देखे होंगे, डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा कि ना ये सोच रहा है, समझ में आइए, आप भी सोचिए क्या लगता है, कॉन्फ्लिक्ट होगा जी यहाँ पे, बोलिए। अच्छा सुशांत, आपका अच्छा नंबर आया है, गुड, ग्रुप पे ज्वाइन कराऊंगा। ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए थोड़ा कमेंट पढ़ने में हमको दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ से हमको दिख नहीं पा रहा है, ठीक, काफी छोटा दिख रहा है, इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं फिर आ जा रहे हैं। कुछ समय के बाद उसका हम देखेंगे, मोबाइल में उसको जोड़ेंगे, मोबाइल में कमेंट करके हम आपको रिप्लाई देंगे, ठीक। आइए अब हम लोग बेल्जियम का कहानी पढ़ेंगे, ठीक। बेल्जियम का बात करें तो सुनिएगा,
सर, बेल्जियम के जो नेता लोग हैं, वो अलग तरीका अपना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। उन लोगों ने क्या किया, अलग-अलग डिफरेंस या कल्चरल डाइवर्सिटी को वो लोग देखेंगे, ठीक? अलग-अलग। सर, अब हम लोग बात करेंगे तो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? आइए उसको देखा जाए। सर, बेल्जियम का बात करें 1970 से लेके 1993 तक, वही ना? सर कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार इन लोगों ने चेंज किया और बार-बार ये लोग कोशिश कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाएँ कि किसी को कोई परेशानी ना हो और सब कोई अच्छे से काम कर पाएँ, ठीक? कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग बार-बार क्या अमेंडमेंट होता है सुधार, कितने बार चेंज किया गया? 4 बार इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और सभी लोग एक ही देश में खुशी से रह पाएँ। सर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले जो मिनिस्टर होंगे, इक्वल होंगे इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आइए कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया गया, मैं आपको बता रहा हूँ बेल्जियम का, जिसको मॉडल ऑफ बेल्जियम कहा जाता है। टोटल कितने मॉडल हैं? 4। ये पढ़ाने से पहले मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर आपको स्क्रीन पे मैं दिखाऊँगा। पहला इस मॉडल में ये बोला गया, सुनिएगा। सर, डच भाषा बोलने वाले काफ़ी ज़्यादा थे पूरे बेल्जियम में, फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, डच भाषा बोलने वाले से जितने रिप्रेजेंटेटिव आएँगे, सर फ्रेंच भाषा बोलने वालों से भी इतना ही आएँगे। इट मीन्स इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होंगे डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं न कहीं ये काफ़ी बेहतर है। कोई भी डिसीज़न लिया जाएगा तो सर दोनों के पक्ष में लिए जाएँगे। पहला समझ में आ गया? आइए दूसरा हम बात करें, दूसरा ये बोला गया कि सर स्टेट गवर्नमेंट इट मीन ब्रसेल में जो सरकार बनेगी, यहाँ भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले का, वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। दूसरा मॉड्यूल समझ में आ गया? तो सर सेंट्रल में भी इक्वल होगा, प्लस सेंट्रल के अलावा जो स्टेट है ब्रसेल, यहाँ भी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे डच भाषा बोलने वाले और फ्रेंच भाषा बोलने वाले, वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तीसरा ये बोला गया कि सर एक नया गवर्नमेंट लाया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट ये बोला गया कि हर एक भाषा बोलने वालों की एक सरकार होगी, जो उनके एजुकेशन पे क्या करेगी? लॉ कानून बनाएगी, जिसके कारण किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंच भाषा बोलने वाली भी एक सरकार बनेगी, डच भाषा जर्मन भाषा बोलने वालों की भी एक सरकार बनेगी जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाएगा। चौथा ये बोला गया कि सर स्टेट के पास ज्यादा पावर होगा सेंट्रल से, स्टेट अपना डिसीजन खुद लेगा, उसको सेंट्रल से पूछना नहीं पड़ेगा। इसी को बोला जाता है बेल्जियम मॉड्यूल। आइए स्क्रीन बोर्ड पे देखिए क्या क्या लिखा है। सर पहला ये लिखा है कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर है वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये समझ में आ गया। आइए आगे, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिटली, कोई एक अकेला कोई कानून नहीं बना सकता है। मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर होगा रीजन में, तो स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो उसके पास ज्यादा पावर होगा सेंट्रल से, वो किसी भी तरह से सबऑर्डिनेट उसका नहीं रहेगा। स्टेट अपना डिसीजन खुद ले सकता है। ये रहा दूसरा मॉड्यूल। आइए तीसरे पे। सर तीसरा में ये बोला गया कि सर जो सेपरेट गवर्नमेंट जो बनी थी अलग अलग कम्युनिटी की, इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा इक्वल होगा। इट मीन्स फ्रेंच भाषा बोलने वाले और ब्रसेल में डच भाषा बोलने वाले जो कम्युनिटी है वो इक्वल रिप्रेजेंटेटिव होगा सेंट्रल में। ये समझ में आ गया। और जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है, एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट ला गया कम्युनिटी इन ब्रसेल में। ब्रसेल में भी एक सरकार बनाई गई जो सेपरेट थी काफी दोनों कम्युनिटी की। जो रिप्रेजेंटेटिव क्या होंगे? इक्वल होंगे। डच भाषा बोलने वालों में से जितने होंगे, फ्रेंच भाषा बोलने वालों में भी उतना ही होगा। ये समझ में आ गया। आइए चौथा का बात करें तो एक नया गवर्नमेंट ला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको लोगों के द्वारा चुना जाएगा जो भाषा वो लोग बोलते हैं। जो जो भाषा बोलेगा, जैसे कि डच भाषा बोलने वालों की एक सरकार होगी, फ्रेंच भाषा जर्मन भाषा बोलने वालों की भी एक सरकार होगी। ये जो गवर्नमेंट है सर उनके कल्चर एजुकेशन लैंग्वेज के रिलेटेड जो कानून होगा वह बनाएगी। यही बेल्जियम क्या मॉड्यूल है जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल पूछता है डिटेल में, लॉन्ग में तो एक सवाल पूछेगा ही पूछेगा यहाँ से। आइए आगे। सर बेल्जियम का मॉड्यूल का बात करें तो वही मॉड्यूल हो गया। बट दिस अरेंजमेंट ऑफ वर्क विल, और इतना ज्यादा बेल्जियम का मॉड्यूल काम किया इतना बेहतर तरीके से कि सर जो यूनियन का जो हेड क्वार्टर है पता है उसको कहाँ बनाया गया? ब्रसेल्स में। सर जो अरेंजमेंट है इतना अच्छा रहा सर, अवॉइड सिविक स्ट्राइक, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई फाइट नहीं हुआ। जितने भी कम्युनिटी के लोग थे सर, जो डिवीजन है कंट्री का लिंग्विस्टिक लाइन अलग अलग भाषाएं बोलने वालों में, सभी एक साथ मिलजुल के रहने लगे। वही कारण था कि यूरोप का जो सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है उसको कहाँ बनाया गया? ब्रसेल्स में। तो ब्रसेल्स में ही उसका हेड क्वार्टर लाके बना दिया गया। ठीक है। आइए आगे। तो जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है? ब्रसेल्स में।
तो सर अभी हम लोग ने क्या-क्या देखा, इसी के साथ बेल्जियम और श्रीलंका का कहानी खत्म होता है। तो आपको क्या लगता है बेल्जियम में सिविल वॉर हुआ क्या? तो सर बेल्जियम में पावर को शेयर किया गया था, सेंट्रल में अलग, स्टेट में अलग, एगो नया सरकार बना दिया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिस कारण से बेल्जियम में सर सिविल वॉर नहीं हुआ। लेकिन श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं किया गया, जिसके कारण श्रीलंका में क्या हुआ, फाइट हुआ, हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को अपना देश ही छोड़ के भागना पड़ गया। ये कहाँ पे हुआ? श्रीलंका में, जबकि बेल्जियम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से सवाल क्या-क्या पूछेगा। एक तो इंट्रो हो गया बेल्जियम का, श्रीलंका का। फिर हम लोगों ने मेजॉरिटीज में पढ़ा था, एक जो यूनियन एक्ट जब पास हुआ 1956, ये सर तमिल वालों लोगों का क्या डिमांड था, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने बेल्जियम में आए तो बेल्जियम की समस्याएं देखी, वहां के लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार चेंज किए और सबसे अच्छा 4 गो मॉड्यूल दिए। इतना बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया गया सर ब्रसेल बेल्जियम को, कि जो यूनियन का सर हेड क्वार्टर है वो कहाँ बनाया गया, ब्रसेल्स में। ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से 1 नंबर का सवाल पूछता है, पूछा भी है इससे पहले। आइए, हमको क्या लगता है कि थोड़ा-सा परेशानी हुआ है, समझ में आ गया क्लास को शुरू करने में, और थोड़ा-सा आवाज़ बीच में गायब हुआ है, तो आज तो नहीं खत्म हो पाएगी, क्योंकि क्लास जो है ना 55 मिनट की है, उसके बाद ये क्लास अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक? हम लोग कोशिश करेंगे कि बस ये हम लोग पढ़ लें। 2 गो रीज़न है पावर शेयरिंग का, एक प्रूडेंशियल, एक मोरल है। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, कल के क्लास में हम लोग पावर शेयरिंग को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चा लोग? बोलिए। आइए, एक हम लोग देखेंगे प्रूडेंशियल रीज़न, एक हम लोग देखेंगे मोरल रीज़न, इन दोनों को हम लोग समझेंगे। कोई बच्चा कुछ कमेंट? तो सर पावर शेयरिंग के 2 रीज़न हैं, एक होता है प्रूडेंशियल रीज़न, एक होता है मोरल रीज़न। इन दोनों रीज़न को हम लोग समझेंगे और आज के क्लास हम लोग इतना ही पे रखेंगे, ठीक? आइए, पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है? इसको हम लोग देखेंगे। पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल माने अच्छा क्यों है? सर इसके 2 रीज़न हैं, एक प्रूडेंशियल, एक मोरल। प्रूडेंशियल का बात करें तो इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, लोग आपस में फाइट नहीं करते हैं। जबकि सर मोरल रीज़न का बात करें तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर, आत्मा मानते हैं डेमोक्रेसी को। किसको? तो सर पावर शेयरिंग में जो है, पावर डेमोक्रेसी का जो पावर शेयरिंग है उसको आत्मा मानते हैं, जो काफ़ी बेस्ट है यहाँ पे। आइए दोनों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सर प्रूडेंशियल रीजन का बात करें, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वॉयलेंस अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, वो काफ़ी उसको स्टेबिलिटी करके रखेगा। इट मीन्स जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ना अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज में, ये होने नहीं देता है। कौन सा रीजन? प्रूडेंशियल रीजन। लोग आपस में फाइट नहीं करेंगे। दूसरा क्या हो गया, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी सर, वो किसी भी तरह से सर शॉर्ट रन या लॉन्ग अंडर यूनिटी ऑफ द नेशन, जो नेशन का जो यूनिटी है उसको खत्म नहीं कर सकती है। इट मीन्स माइनॉरिटीज के बारे में भी सोचा जाएगा वहां पे। तो कौन सा रीजन? प्रूडेंशियल। सर यहाँ पे क्या होता है, जो अत्याचार किया जाता है मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटीज पे, ये नहीं होगा। ठीक, तो ये कौन सा रीजन है? प्रूडेंशियल रीजन। आइए, सर प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, वो हेल्प करता है रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो फाइटाफाइटी होने का जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करता है। कौन सा रीजन? प्रूडेंशियल रीजन। आइए मोरल रीजन का हम लोग बात करें तो पावर शेयरिंग एक आत्मा है डेमोक्रेसी का, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पावर को जब शेयर किया जाता है तो इसको अलग-अलग तरीके से अप्लाई भी किया जाता है, ठीक? लोगों के जीवन पे इफेक्ट भी पड़ता है। पीपल का बात करें, लोगों को हम लोग ने राइट दिया है कंसल्ट करने का, और वो क्या कर पाए, गवर्न कर पाए, अच्छे से चला पाए। इसमें क्या होता है कि मोरल वैल्यू का बात करें, जब आप देही सरकार बनती है लेजिस्टिमेट, आपको कोई भी दिक्कत होगा आप वहां से सवाल जवाब कर सकते हैं हर एक सिटीजन से, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है। सर प्रूडेंशियल रीजन का बात करें तो जो पावर शेयरिंग जो होता है उससे काफी अच्छे बेटर आउटकम्स आते हैं, जिसके कारण लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होती है, और कहीं ना कहीं ये काफी क्या होता है, वैल्यूएबल होता है। आइए आज की क्लास हम लोग इतना ही पर रखेंगे। एक बार हम जो जो पढ़ा है उसको हम रिकैप करा देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और उसी के साथ ये चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, वो लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का, कि खत्म कर दे 55-10 मिनट, ज्यादा नहीं होगा। ठीक, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मैसेज करके बताइए, मैं इसको खत्म कर दूं कि थोड़ा सा और मैं समय लूं। मैसेज करके बताइए, मैं खत्म कर दूं।
आइए मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ, आज की क्लास इतना ही पे रखते हैं, ठीक? खत्म तो कल भी हो जाएगा, काफ़ी समय है, 60 डे चैलेंज है, 60 डेज़ में ये खत्म हो जाएगा, ठीक? तो सर, पावर शेयरिंग का कहानी हुआ 2 देशों से हम लोगों ने शुरू किया, एक बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम का इंट्रो का बात करें तो बेल्जियम एक छोटा-सा देश है, एज़ लाइक हरियाणा से भी छोटा है। पॉपुलेशन का बात करें तो कितना है सर लगभग 1 करोड़ के आस-पास। सर इसके आस-पास बाउंड्री का बात करें तो फ्रांस है, नीदरलैंड है, ये लक्ज़मबर्ग हो गया, ये इसके आस-पास बाउंड्री में आपको दिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या सर यहाँ का इटली कंपोज़िशन देखा, पूरे बेल्जियम 2 रीजन है, फ्लेमिश और कौन-सा रीजन वोलोनिया, फ्लेमिश में डच भाषा 59, वोलोनिया में सर फ्रेंच भाषा बोलेंगे कितना 40% और 1% जर्मन। इसका ब्रसेल में जाएँगे तो डच भाषा बोलने वाले 20% है, फ्रेंच भाषा बोलने वाले 80%। फिर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कब होगा जब फ्रेंच बोलने वाले सर माइनॉरिटीज में होंगे लेकिन ज्यादा पावर रिसोर्स इनको मिलेगा। आइए श्रीलंका की बात एक आइलैंड है, यहाँ भी 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक सिन्हलीज है, एक तमिल है। सिन्हलीज भाषा बोलने वाले 74% है, जबकि तमिल भाषा बोलने वाले 18%। तमिल में भी 2 हैं, एगो इंडियन तमिल, एक श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल का बात करें तो ये 13% नहीं 5% है और श्रीलंकन तमिल 13% है। यहाँ पे जो तमिल वाले जो लोग हैं सुनिएगा, यहाँ पे जो सरकार बनेगी श्रीलंका में वो मेजोरिटियन बनेगी, मेजोरिटी के हिसाब से, जिसके कारण सर सिन्हाली जो लोग होंगे वो एक्ट पास करेंगे 1956 जिसमें सिन्हाला एज ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। काफी सारे लोगों को क्या करेंगे, बहुत खूब सुशांत 78 नंबर आया है। बहुत खूब, काफ़ी अच्छा नंबर आया है सुशांत आपका, बहुत खूब, ज़बरदस्त। बोर्ड में भी ऐसा ही नंबर आपको लाना है, ठीक है? एकदम बेहतरीन। और काफ़ी सोशल साइंस का मैं एक नोट्स तैयार किया हूँ, काफ़ी बेहतर वो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक? उसमें से अगर बोला जाए तो 80 से अबव जो नंबर के जो सवाल होंगे, मैं इट मीन्स 99 नंबर के जो सवाल होंगे वो आपको उसमें मिल जाएँगे, ठीक? उस नोट्स में। फिर हम लोगों ने बात किया सर ये रीजन हम लोगों ने देखा, फिर श्रीलंका का कहानी पढ़ा तो तमिल वाले को ऐसा इग्नोर किया गया, उनको काफी बुरा लगा। तमिल वालों ने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया और डिमांड किया कि आप तमिल भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दीजिए और तमिल बोलने वाले लोग को अलग करिए। सर सिन्हाला के लोगों ने ये बात नहीं मानी, जिसके कारण श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ, हजारों लोग मारे गए। फिर हम लोग आगे गए तो सर हम लोग ने बेल्जियम के बारे में पढ़ा, बेल्जियम के लोग जो थे कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, बार-बार कोशिश कर रहे हैं कि इतना बेहतर बना दें कि लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। उन लोगों ने एक मॉडल तैयार किया, ठीक? मॉडल पहला मॉडल में क्या बोला गया कि सर जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, जो डच भाषा बोलने वाले हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो बराबर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होगा सेंट्रल से, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है। दूसरा हो गया, तीसरा सर तीसरा ये बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ब्रसेल में, वो वहाँ भी जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे डच भाषा, फ्रेंच भाषा बोलने वाले सेम होंगे, वो खुद अपना डिसीजन ले लेंगे। चौथा, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट लाया गया, हर एक भाषा बोलने वालों की एक अपनी सरकार होगी, जो उनके लिए काम करेगी लैंग्वेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। यही मॉड्यूल है जिसके कारण सर बेल्जियम में लोग इतने खुशी से रहे। यूरोपियन का हेड क्वार्टर कहाँ बन गया? ब्रसेल्स में बन गया। इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे क्लास क्लोज करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग और इसको हम लोग देखेंगे और जो आज हम पढ़ाए हैं इसको भी कल हम बताएंगे एक बार। उसी के साथ ये चैप्टर क्या होगा खत्म, क्योंकि पढ़ने के साथ-साथ हम लोग रिवीजन भी करेंगे। जैसे कि रिकैप एक होता है ना, सर इतना बार हम एक ही चीज़ को आपको बताएँगे कि क्लास देखते ही देखते आपको वो चीज़ यहाँ पे याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि क्लास को बार-बार देखना पड़े, ठीक? आज देख लिए कल, वैसा नहीं होगा। एक ही चीज़ को बार-बार इतना हम बताएँगे कि आपको वीडियो में ही क्या होगा याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप हर एक सवाल का जवाब दे पाइएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। कल क्लास हम लोग मिलते हैं और इसको क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे पावर शेयरिंग को। कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा कल संडे है तो हो सकता है क्लास चलेगी, ठीक? 60 डे चैलेंज है, क्लास मत करना तो अच्छी बात नहीं है। और कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। क्लास को मैं एंड करूँ? अच्छा अनुष्का प्रूडेंशियल मोरिजन समझ नहीं आया। तो मैं आपको कल बता दूँ? अच्छा मैं अभी बता देता हूँ, ठीक? आइए।
देखिए, पावर शेयरिंग में 2 रीज़न होते हैं, ठीक? एक प्रूडेंशियल रीज़न होता है, एक मोरल रीज़न होता है। दोनों अच्छे ही हैं, दोनों खराब नहीं है। प्रूडेंशियल रीज़न का बात करें, तो सर ये क्या करता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है, इट मीन्स 2 लोगों के बीच में फाइट होने का जो चांस है, वो क्या करता है? कम करेगा। कौन-सा रीज़न? प्रूडेंशियल। जबकि मोरल रीज़न का बात करें, तो ये डेमोक्रेसी का इसको आत्मा माना जाता है, ठीक? किसको? पावर शेयरिंग को। आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा पॉइंट। सर, जो कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस है, इट मीन्स वॉयलेंस, उसको क्या करता है? उसको कम कर देता है। अब पावर शेयरिंग काफ़ी गुड, काफ़ी बेस्ट है पावर शेयरिंग, जिसमें क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल में, सर जो लोग पॉलिटिक्स में वो बना रहता है, ठीक? पहला स्टेबिलिटी बना रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस कम हो जाएगा। उसके अलावा जो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है इसमें, सर लुक लाइक अट्रैक्टिव ऑप्शन शॉर्ट रन, अ रॉन्ग यूनिटी ऑफ द नेशन। सर पूरा कोशिश किया जाता है कि वैसे लोग जो माइनॉरिटीज में या जो कम आए, उनको किसी भी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। तीसरा बात करें जो अत्याचार होता है लोगों के साथ, जो अत्याचार होता है लोगों के साथ वो ना हो, उसको भी रोका जाता है। तो ये सभी प्रूडेंशियल रीज़न है, आप इसमें इस सब पॉइंट को लिख सकती हैं, ठीक? लेकिन जब मोरल रीज़न का बात करें तो मोरल का मतलब क्या होता है कि हमारे समाज से रिलेटेड, इसमें पावर शेयरिंग को आत्मा माना गया है। कौन-सा रीज़न? मोरल रीज़न। इसमें क्या होता है कि जब पावर को शेयर किया जाता है तो देखा ये जाता है कि किसी के जीवन पे कोई प्रभाव ना पड़े, किसी के साथ कोई गलत ना हो। जो लोग हैं उनको राइट दिया जाता है कि सर वो सरकार से कंसल्ट कर पाएँ, जो दिक्कत परेशानी वो सरकार से पूछ पाएँ। कौन सा रीजन? मोरल रीजन। इसमें जो सरकार बनती है वो लेजिस्टिमेट होती है, वो जवाबदेही होती है। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप अपने उससे पूछ सकते हैं, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो लेजिस्टिमेट सरकार बनती है। तो यही सब कुछ पॉइंट है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है? और इससे ज़्यादा भी कोई डाउट है तो कल के क्लास में इसको क्या किया जाएगा, फिर से मैं बताऊँगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, 60 डे चैलेंज में आपका हर एक टॉपिक बताए जाएँगे और नोट्स तो काफ़ी बेहतर प्रोवाइड होगा ही होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, बस आप मेहनत करिए। आज जो क्लास कराया गया, एक बार उसको देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए थैंक यू।